नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम खेल कुर्सी का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत शर्मा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में जो लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, उसमें जो घमासान मचा हुआ है लालू यादव के बयानों को लेकर, और वहीं पीएम मोदी को लेकर कि आखिरकार पीएम मोदी परिवारवाद नहीं है और परिवारवाद की बातें करते हैं। तो आइए चलिए हम दौलत से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं। दौलत, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सवाल है आपसे कि आखिरकार लालू यादव का जो बयान है वो इंडिया अलायंस के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी के समर्थक में सभी नेताओं ने लिखना चालू कर दिया है पीएम मोदी का परिवार। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस पर ट्रोलिंग भी चल रही है, तो आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, यहाँ पर एक इंडिया अलायंस की साझा रैली होती है यहाँ पटना में, और यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा को बीच में छोड़ के आते हैं, वहाँ इकट्ठे होते हैं। अखिलेश यादव होते हैं, तेजस्वी यादव होते हैं, और भी कई पार्टी के जो इंडिया अलायंस के सदस्य हैं उनके अध्यक्ष और बाकी अन्य नेतागण होते हैं। और वहां पर लालू प्रसाद यादव कहते हैं, एक तो कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, और कहते हैं कि उनका कोई परिवार नहीं है, तो वो क्या समझे परिवार का। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर वो कहना चाहते थे महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, लेकिन उस लहजे से वो नहीं कह पाए, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको पूरी तरीके से काउंटर किया और अपना चुनावी कैंपेन इसको बना लिया। आपको याद होगा 2019 में यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार ही चोर है, कि जो आपकी जो देश की रक्षा कर रहा है वही कहीं ना कहीं चोर है। तो उसको भी एक चुनावी कैंपेन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी जो मंत्री ब्रिगेड है, उन लोगों ने यहाँ पर बना लिया था, और सबने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा था। खुद यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि नरेंद्र मोदी चौकीदार, यहाँ पर अमित शाह ने लिखा था चौकीदार, सभी यहाँ पर ये चीज लिखते हुए नजर आए। तो यानी विपक्ष जो भी मुद्दा यहाँ पर सामने लाता है उसको बीजेपी पूरी तरीके से अपना चुनावी कैंपेन बना लेती है। तो ऐसे में जरूरत है कि कहीं ना कहीं संभल के ये बयान देने चाहिए। अगर जनता को आपको अपनी बात कहनी है तो क्लियर शब्दों में वो होनी चाहिए, जैसे कि आपने बनावटी शब्दों में कहा, चीजों में कहा, तो वो कहीं ना कहीं चुनावी कैंपेन बीजेपी का बन गया। और ऐसे में इंडिया अलायंस को ही इसका बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में इंडिया अलायंस ही कहीं ना कहीं गर्द में जाएगी। इतने सारे बड़े नेता होने के बावजूद भी इंडिया अलायंस के पास मुद्दे नहीं है, उनके पास चेहरा नहीं है। जनता को क्या विजन वो पेश करेंगे वो नहीं। हालांकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक अलग से काम कर रही है, लेकिन वो कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि पे काम कर रही है। लेकिन इंडिया अलायंस के पास जनता खुद कैसे जाए, उसका शायद अभी जनता के पास जवाब नहीं है। और अब जब भी हम यहाँ पर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो यहाँ सबको पता है कि मोदी की गारंटी पर विश्वास करना है, मोदी का चेहरा है। लेकिन इंडिया अलायंस क्या मुद्दे उनके सामने लेके आ रहा है, जनता के मुद्दे इंडिया अलायंस नहीं उठा पा रहा, उसको लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। और ऐसे बयानों की बजाय जनता के बीच उतर के अपने मुद्दे उनको समझाने चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं और जनता के लिए वो क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आपने अभी बात की इंडिया अलायंस अपनी बातों को कैसे रखे और कैसे पब्लिक के बीच में जाके उन्हीं के मुद्दे उठाए, तो देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जहां जहां न्याय यात्रा के लिए जाते हैं वहीं वहीं उन पे ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। जैसे कि वो बनारस पहुंचे तो उन्होंने शराब वाली बात कह दी, वो एक और जगह गए जहां पर उन्होंने भारत माता क्या है करके पूछ लिया। तो आखिरकार इन्हीं सवालों पर ये सवाल बनता है कि आखिरकार राहुल गांधी ये जानबूझकर करते हैं या फिर उनसे ये बाय मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि इस पर वो ट्रोल बहुत होते हैं और राहुल गांधी को लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कोई पप्पू कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस पर जो है इंडी गठबंधन पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी के बयान, वही मैंने कहा कि बयान कहीं ना कहीं सोच समझ के यहाँ पर अब नेताओं को देने होंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स यहाँ पर उनके बयानों को लेकर खेल जाती है। अभी जैसे मोदी का परिवार बना दिया, पहले देश का चौकीदार यहाँ पर बना दिया था, और अब और भी चुनावी मुद्दे खुद विपक्ष यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को पकड़ाता है। और राहुल गांधी कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को समझ नहीं आती, और बीजेपी फिर अपने आईटी सेल से दोबारा उस चीजों को ऐसा घुमाती है कि जनता के नजर में पूरी तरीके से नेगेटिव छवि बन जाती है। देखिए, जैसे कि राहुल गांधी ने वाराणसी में कहा कि मैंने युवाओं को देखा शराब पी रहे थे, नाच रहे थे। देखिए, युवाओं की हालत सच में बेरोजगारी को लेकर ऐसी हुई होगी जब उन्होंने यहाँ पर कई सारी जो है चीजें कही हैं, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पर कही जाता है। हम भी जब जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि कई मुद्दों में मोदी सरकार अच्छी है, लेकिन युवाओं पर ध्यान दे, रोजगार पर ध्यान दे, तो और भी कहीं ना कहीं चीजें जो है बाहर निकल कर आएंगी मोदी सरकार की, और लोग उन्हें पसंद करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा। और ऐसे में अगर बेरोजगार युवा रहेगा तो आखिर किस तरीके से जो है भारत विकास होगा। जहाँ पे वो विश्व गुरु की बात करते हैं,
विकसित भारत की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं रोजगारी की वजह से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे अभी है ना दौलत, आपने कहा कि बेरोजगारी के लिए काफी बड़े मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच आप पार्टी का कल 10वां बजट पेश हुआ था, जिसमें आप पार्टी की अतिशी जिन्होंने अपना कल पहला बजट पेश किया था, तो आपको बता दें कि उन्होंने 1000 रुपए महिलाओं के लिए मुफ्त में बांटने के लिए कहा है। तो काफी, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर गए तो हमें पता चला कि काफी लोगों का कहना यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वोट खरीदने के लिए। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं लगता है कि इलेक्शन होंगे, वोट अपने प्रभावित करने के लिए फ्री बीज तो दी जा रही है कहीं ना कहीं अपने वोट बनाने के लिए कि जब तक हमारी सरकार है आपको फ्री मिलेगा तो हमें वोट दीजिए। ये कहा नहीं जाता है, कहीं ना कहीं इसमें निर्देश छुपा होता है। खुद यहाँ पर जो है बीजेपी यहाँ फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को दे रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक वोट पाने का मौका है, एक वोट पाने की चीज यहाँ पर जो है उनके द्वारा की गई। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां जो है ये चीज करती हुई नजर आती हैं। उनके चुनावी कैंपेन में सबसे बड़ी बात यही होती है कि उनको वोट मिले, कहीं ना कहीं फ्री देकर, कहीं ना कहीं कोई लालच देकर। और ऐसे में अगर वो 1000 रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन ये बात वो करनी चाहिए कि कैसे जो महिलाएं हैं जो 18 साल से ऊपर की हैं, वो कैसे अपना जीवन चलाने के लिए 1000 रुपए कैसे कमा सकें। कहीं ना कहीं ये सुविधा सरकार को देनी चाहिए, ऐसी स्किल्स चीजें जो है सरकार को देनी चाहिए, उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि सरकार को ऐसी स्किल्स देनी चाहिए, लेकिन वहीं जो आप पार्टी है वो खुद ईडी के संबंध में फंसती नजर आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर दी है और वहीं लोकसभा चुनावों की वजह से उन्होंने 12 मार्च के लिए उन्होंने तारीख दे दी है कि 12 मार्च के बाद हमें आप ईडी हमें सम्मन भेजे। केजरीवाल का वही कहना होता है कि ईडी तभी हमें सम्मन भेजती है जब हम नहीं जा सकते हैं। तो आपको भी यही लगता है कि इस ईडी ये जानबूझ के करती है, या फिर ये केजरीवाल की तरफ से ये किया जाता है कि उसी दिन जिस दिन ईडी का सम्मन है उसी दिन वो कोई ना कोई कार्यक्रम रख लेते हैं? देखिए, यहाँ पर लगातार सवाल उठते हैं कि क्या ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है अन्य पार्टियों को फंसाने के लिए? क्या ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले अन्य पार्टी को कमजोर करने के लिए? खुद आम आदमी पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश जो है रची जा रही है और इसीलिए ईडी लगातार उनको नोटिस भेज रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बीजेपी कमजोर करना चाहती है, इसलिए लगातार नोटिस भेज रही है। ये बात लगातार सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए ये वो वाली बात है कि क्या उसमें राजनीति को क्या अब ईडी सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसियां चला रही हैं, या फिर यहाँ पर बीजेपी अब इतना डर चुकी है कि वो अन्य नेताओं को जेल में डालेगी तभी लोकसभा चुनाव जीतेगी? ऐसा कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि बीजेपी डरी हुई है और लोकसभा चुनाव में अपने जीत पाने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष का मुद्दा दबाने के लिए, चेहरा दबाने के लिए सब चीजें की जा रही हैं। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, अब वो बाहर आ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप 12 मार्च के बाद कभी भी आइए, पूछताछ कीजिए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, सवाल बताए जाएंगे, मैं सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा। क्योंकि जब भी ईडी के सामने कोई नेता पेश हुआ, या तो वो गिरफ्तार हुए या फिर उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। जैसे संजय सिंह गिरफ्तार हो गए, यहाँ पर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। जब यहाँ पर हेमंत सोरेन ईडी के पास गए तो उनको अपनी सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और ये डर अरविंद केजरीवाल को है कि अगर मैं गया तो सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या फिर पार्टी का बड़ा नुकसान होगा, इसलिए वो ईडी के सामने नहीं जा रहे। और अब उन्होंने तारीख दी है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछिए। जैसे आपने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे पूछताछ की जाएगी, वहीं काफ़ी लोगों का कहना ये भी है कि लोकसभा चुनावों का जो दौरा चल रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसको लेकर सभी लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि राहुल गांधी को हो सकता है इस बार कोई ना कोई वोट बैंक में फायदा भी हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की गलतियों से बीजेपी को फायदा होगा या न्याय यात्रा से राहुल गांधी को फायदा होगा? देखिए, न्याय यात्रा तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस को ही बड़ी सफलता मिलती है। हमने 2022 के चुनावों में भी यही देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो वहां पे फायदा 22 और 23 के चुनाव जो हुए उसमें भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और उनकी पार्टी को फायदा मिला, उनकी छवि में कहीं ना कहीं सुधार आया। अब लोग उनको एक नेता की तरह देखते हैं अपना। कई लोग तो कहते हैं कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो राहुल गांधी होगा, तो कहीं ना कहीं छवि बदली है। लेकिन इंडिया अलायंस को ये सोचना होगा कि अगर राहुल गांधी को ही एक चेहरे की तरह से उठाना है तो कहीं ना कहीं
अब लगातार उनको इंडिया अलायंस में और बड़ी भूमिका देनी होगी, इंडिया अलायंस को और अच्छे से चलाना होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में अभी कुछ भी तय नहीं है। तय सब कुछ है लेकिन तय अभी कुछ भी नहीं है। जी, जैसे कि हमें दौलत ने बताया, इंडिया अलायंस में तय सब कुछ है लेकिन तय कुछ भी नहीं है। उनका कहने का मतलब था कि पीएम के चेहरे पर किसको उतारेंगे इंडिया अलायंस में, ये अभी तक उन्होंने बोला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो मना कर चुके हैं कि वो पीएम के चेहरे पे नहीं उतरेंगे। तो आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस का कोई राहुल गांधी को फायदा होगा या नहीं? लोकसभा चुनावों को लेकर 2024 में कौन सी पार्टी सबसे आगे रहेगी? बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी या फिर इस बार राहुल गांधी सत्ता में उतरेंगे? और आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज़। धन्यवाद।